अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी सियासी खबर। भाषा विवाद पर एकजुट हो गए हैं ठाकरे बंधु। और देखिए 5 जुलाई को एक साथ प्रदर्शन करेंगे राज और उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने कहा है कि हिंदी थोपने नहीं देंगे। आपको बता दें कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को हिंदी पढ़ाने को लेकर जो विवाद था वो गहराता जा रहा है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि हम हिंदी को थोपने नहीं देंगे। और अब 5 जुलाई को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन में भाग भी लेगी शिवसेना यूबीटी, साथ ही साथ राज ठाकरे भी भाग लेंगे। बीजेपी भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है सुनवा। किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हम हिंदी का हमेशा सम्मान किया है, हमारे जैसे लोग हिंदी का हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्लास 4 तक का जो आपने निर्णय लिया है त्रिसूत्री भाषा सूत्र का, कि हम तीसरी भाषा हिंदी का आपको कंपलसरी करेंगे, ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है। और मराठी मानुस के 2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि बात सही है। अभी हम दोनों मिलकर शिवसेना एंड एमएनएस दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तो हिंदी के बारे में उन्होंने तो पहले ही अपना जो विचार थे पहले ही राज ठाकरे ने रखे हिंदी के बारे में कि भाई हिंदी किसी भाषा नहीं होना चाहिए। और उसी का मतलब वही काफी लोगों का कहना है, हमारा भी वही कहना है कि हिंदी का सख्ती से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह रहे हैं मराठी राज्यों में भाषा आपातकाल लगाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त मुंबई से इंद्रजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये सब घटनाक्रम ऐसे समय पे हो रहा है, हालांकि ये मुद्दा बेहद अहम है, लेकिन ऐसे समय में हो रहा है जब ठाकरे बंधु एक साथ होने की उनकी अटकलें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे घटनाक्रम में हो रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बहाना है ठाकरे बंधुओं को साथ आने का, क्योंकि ठाकरे बंधुओं के साथ आने की बात लंबे समय से चल रही थी। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी। एक आंदोलन में दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों के नेता एक साथ किए थे। और कहीं न कहीं जो अटकलें थी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की इस समय जरूरत थी और दोनों की जो राजनीति की नींव है वो भाषाई विवाद भी है। और एमएनएस की बात करें तो एमएनएस इस मराठी भाषा विवाद को लंबे समय से तूल दे रही थी। अगर पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम देखें तो बैंकों में जाना, बैंक कर्मचारियों को मारना, इसके अलावा कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट करना, कुछ मॉल्स में जाना और मराठी बोलने के लिए बाध्य करना। और ऐसे में ये निर्णय आया कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाता है। तब जो सारी विरोधी पार्टियां हैं, एमएनएस, शिवसेना यूबीटी, इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी, सभी ने इसका विरोध किया। हालांकि बाद में सरकार ने शुक्रिया, सभी विरोध कर रहे हैं। इंद्रजीत, आपका फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।